दोस्तों, मित्रों, 5 सितंबर शिक्षक दिवस की आपको सभी को हार्दिक शुभकामनाएँ, बहुत सारी बधाइयाँ। गुरु की महिमा की परंपरा हमारे सनातन धर्म में प्राचीन समय से है। मैं आज उसी गुरु शिष्य परंपरा पर बात करना चाहता हूँ। गुरु की महिमा अनेक रूपों में है। अगर मैं बात करूँ तो तम से उजाले की ओर, अपूर्णता से पूर्णता की ओर, बंधन से उन्मुक्तता की ओर, गरल से अमृत की ओर, अवांछित से वांछनीयता की ओर, बेचैनी से रिक्तता की ओर, शून्य से अनंत यात्रा की ओर और बात करूं तो स्व से पर की ओर, ज्ञानार्थ से सेवा की ओर हमारी अंगुली पकड़कर आत्मीयता के पथ के साथ पथराही के रूप में एक ही चेहरा सामने आता है। चाहे उसके नाम अनेक हो सकते हैं और वो चेहरा है गुरु का, जो ईश्वर की प्रतिकृति के रूप में तो कभी अभिभावक के रूप में अपने शिष्य को पोषित करता है, और पोषण भी ऐसा कि गुरु का जो ओरा है, जो गुरु का प्रतिबिंब है, जो गुरु की परछाई है, वो किसी भी सूरत में शिष्य से बड़ी ना हो। निस्वार्थ, निष्फल भाव से सर्वस्व न्यौछावर कर शिष्य के व्यक्तित्व को आगे बढ़ा करके और परिदृश्य में रह करके स्वयं को ओझल कर देने वाला ये व्यक्तित्व गुरु इसकी परम सत्ता से समतुल्यता या उससे भी एक पायदान ऊपर अपना स्थान सुनिश्चित कर लेता है। इसलिए सनातन धर्म में इस व्यक्तित्व को ईश्वर से भी ऊपर स्थान दिया गया है। गुरु शिष्य का संबंध आत्मीय रिश्ते से आरंभ होता है और ये धीरे धीरे दिव्यता में रूपांतरित चला जाता है। गुरु शिष्य को बोझे के रूप में नहीं ढोता है, बल्कि उसे उन्मुक्तता प्रदान करता है, स्वतंत्रता प्रदान करता है, पति के सहसाथी की भूमिका का निर्वहन करता है। गुरु का जो महात्मा है वो स्वयं सिद्ध है। आप देखते हैं कि ईश्वर को भी अवतार के रूप में अपने कर्तव्य पथ पर अग्रसर होने के लिए गुरु का अवलंबन करना पड़ा था। जैसे राम को गुरु वशिष्ठ का, कृष्णा को गुरु संदीपन का सानिध्य प्राप्त करना पड़ा। इसलिए गुरु रूपी सीढ़ी को दरकिनार स्वयं ईश्वर भी नहीं कर पाए तो हम सामान्य व्यक्ति के लिए बहुत कठिन कार्य है। जीवन में गुरु की उपलब्धता, सानिध्य कितनी महत्वपूर्ण है, ये उदाहरण हमको बताता है। मैं आपको एक उदाहरण और बताना चाहता हूं जो हर गुरु शिष्य के संबंध को और महत्वपूर्ण आयाम प्रदान करेगा और हर विद्यार्थी के मन मस्तिष्क पर ये बात होनी चाहिए। वाकया है यूनान का। विश्व विजेता सिकंदर जब अपनी सेना लेकर के सैनिक अभियान पर था, साथ में गुरु अरस्तु भी थे। बीच में उनके रास्ते में उनके एक नाला पड़ता है जो बड़ा गहरा प्रतीत हो रहा था। यह देखकर सेना वहां रुक गई। इस अभियान के बीच व्यवधान को देखकर अरस्तु अपने आप को रोक नहीं पाए और उन्होंने आगे बढ़कर के सिकंदर से कहा कि सिकंदर रुको, मैं नाले में उतर कर देखता हूं कि कितना गहरा है, इसके बाद ही हम सेना को आगे बढ़ने का निर्देश दे पाएंगे। सिकंदर ने अपने गुरु अरस्तु को बीच में ही रोकते हुए कहा, नहीं गुरुदेव, आप रुक जाइए, आपका जिंदा रहना मेरे लिए बहुत जरूरी है। आप जैसे व्यक्तित्व की सानिध्य मेरे पास बहुत जरूरी है, क्योंकि हजारों सिकंदर मिलकर के भी एक अरस्तु को नहीं बना सकते। तो कहने का अर्थ यह है कि गुरु की क्या महत्ता है और वो हमारा गुरु शिष्य संबंध किस स्तर पर होना चाहिए, ये सुस्पष्ट है। पर वर्तमान परिप्रेक्ष्य में इस डिजिटल युग में अगर मैं बात करूं तो थोड़ा सा गुरु शिष्य की भूमिका में व्यापक परिवर्तन देखने को मिलता है। जहां डिजिटल युग में बालक संपूर्ण जगत से जोड़ता है, वहीं एक अनजान अकेले अंधेरेपन में भी बच्चा जा रहा है, जिसे हम सभी पेरेंट्स महसूस करते हैं। कक्षा शिक्षण में हमें लगता है कि गुरु की भूमिका कम हो रही है, ऐसा प्रतीत होता है, लगता है, लेकिन वास्तविक अर्थों में गुरु की जो भूमिका है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। गुरु सिर्फ ज्ञान का पर्याय नहीं, गुरु मार्गदर्शक है, गुरु सम्मलन है, आधार है, स्तंभ है। गुरु की महिमा अनेक शब्दों से पूरी नहीं की जा सकती। अनेक शब्दों में इसको बखान करना मेरे लिए नामुमकिन है।
पर मैं आपको कहना चाहता हूँ कि गुरु एक कुम्हार की तरह है, जो कच्चे घड़े को बाहर की ओर पीटता है, लेकिन अंदर हाथ रख कर के एक संबल प्रदान करता है, ताकि वो समाजोपयोगी बन सके। गुरु का प्रत्येक कृत्य शिष्य के उत्थान और सर्वांगीण विकास के लिए होता है। गुरु को किसी एक व्यक्तित्व में समेटा नहीं जा सकता। समय और परिस्थिति के अनुसार गुरु की संकल्पना बदल गई है। जैसे माँ प्रथम गुरु के रूप में श्रेष्ठ मानी जाती है, वहीं इसका दायित्व का निर्वहन कभी पिता करता है, तो कभी भाई के रूप में किया जाता है, तो कभी हमारे समाज के जो वरिष्ठ जन है वो हमारा गुरु का दायित्व निभाते हैं, कभी बहन के द्वारा किया जाता है। तो गुरु कहीं पर भी किसी भी रूप में हो सकता है। शर्त यह है कि हमें अपने जीवन पर्यंत एक शिष्य के रूप में बने रहना है, और शिष्य बने रहेंगे तो हमारे जीवन की सफलता की सीढ़ियां हम चढ़ेंगे, हमारे लक्ष्य को हम प्राप्त करेंगे। पर शर्त यह है कि गुरु हमें बने रहना चाहिए, गुरु हमारे साथ में होना चाहिए और हमें शिष्य बने रहना है। एक शिष्य अपने जीवन में विभिन्न गुरुओं का सानिध्य प्राप्त करता है। जैसे हम बात करें आध्यात्मिक गुरु, एकेडमिक गुरु है, व्यावसायिक गुरु है, ज्ञान मार्गी, भक्ति मार्गी, शक्ति मार्गी, धन मार्गी, सभी से संबंध अलग-अलग रूपों में देखा जाता है। पर मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि गुरु के दायित्व के साथ-साथ शिष्य का सुपात्र होना भी अत्यंत आवश्यक है। अगर गुरु की श्रेष्ठता तभी प्रस्फुटित हो पाएगी जब शिष्य सुपात्र होगा। जैसे मैं कहना चाहता हूँ कि जैसे नल रूपी जो गुरु है और शिष्य रूपी घड़ा, अगर नल के नीचे घड़ा रखेंगे तो एक समय पश्चात घड़ा भर जाएगा। लेकिन शिष्य रूपी जो घड़ा है अगर उसको उल्टा कर दिया जाए तो वो हमेशा खाली रहेगा। इसलिए शिष्य का सुपात्र होना, निष्ठावान होना आवश्यक और अनिवार्य है। गुरु के प्रति अगाध श्रद्धा और विश्वास भी होना चाहिए। अगर आप में श्रद्धा नहीं है गुरु के प्रति, तो आप लक्ष्य प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इतिहास में बहुत से उदाहरण हैं गुरु शिष्य के, जिसके संबंध और उत्कृष्टता को प्रतिबिंबित भी करते हैं। मैं जैसे उदाहरण देना चाहता हूँ, जो सबके दिलों में है, सब जानते हैं, द्रोणाचार्य अर्जुन की जोड़ी है, चाणक्य चंद्रगुप्त है, रामकृष्ण परमहंस स्वामी विवेकानंद हैं, गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी हैं, अरस्तु सिकंदर, रामदास शिवाजी हैं, हेनरी मुरे न्यूटन हैं, और चिर प्रसिद्ध रमाकांत आचार्य चटर सचिन तेंदुलकर हैं। ऐसी बहुत सारी जो जोड़ियां हैं, ये किस प्रकार से अपने देख रहा है कि किस प्रकार से गुरु अपने शिष्य को तराश करके विश्व पटल पर आदर्श के रूप में स्थापित किया है। ऐसे समाज में बहुत से उदाहरण मिल जाएंगे, मैं कुछ आंशिक ही बता रहा हूं। पर एक बात और भी है, जहां गुरु की नजरें भी एक होनहार शिष्य को ढूंढती रहती है, वहीं एक सुपात्र शिष्य भी श्रेष्ठ गुरु के अवलंबन को तरसता रहता है। दोनों के मध्य जो रिश्ते का महीन धागा ही पूर्णता प्रदान करता है। गुरु शिष्य के स्तर तक उतर को इसकी समस्या का समाधान करता है। वर्तमान में एक बार पुनः प्राचीन कालीन शिष्य गुरु शिष्य जो परंपरा है उसको पुनर्जीवित करने की नितांत आवश्यकता है। इसलिए ये स्थापना इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर हमें अपनी गरिमा की पुनर्स्थापना करनी है, तो वो शिष्य की भी गरिमा है और गुरु की भी है। तो हमें वापिस अतीत की ओर जाना पड़ेगा, वापिस हमें गुरुकुल प्रणाली की ओर जाना पड़ेगा। आज 5 सितंबर जो शिक्षक दिवस जो है, ये गुरु के सम्मान का दिवस है, और इसके इतिहास में अगर मैं बात करूँ, तो राष्ट्रपति, गुरु, शिक्षक राधाकृष्णन जी के जन्म दिवस को हम शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। एक वाकया है कि जब हमारे राष्ट्रपति जी से उनका मन उनके जो मित्र मंडली थे वो मिलने गई, तो उन्होंने कहा कि हम आपका जन्मदिन मनाना चाहते हैं। तो राधाकृष्णन जी का एक ही जवाब था कि अगर आप मेरा जन्मदिन मनाना चाहते हैं, तो उसको शिक्षक दिवस के रूप में मनाएं, ताकि मेरे शिक्षकत्व को, ताकि मेरे गुरु को सम्मान मिले। और जब वो राष्ट्रपति बने, तो 5 सितंबर 1962 से शिक्षक दिवस मनाया जाता है। आप सभी शिक्षकों को, आप सभी गुरुओं को और साथ में आप सभी शिष्यों को भी हार्दिक बधाई। इसी क्रम में हमें गुरु शिष्य परंपरा का निर्वहन करना है। धन्यवाद। अरस्तु। थैंक यू।